ओम नमः संभवाय तमयो भवाय च नमः शंकराय च नमः स्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मो अधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म का 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। इसको श्रवण करेंगे हम। भगवान शिव सनत कुमार के बीच में जो है संवाद चल रहा है। भगवान शिव कह रहे हैं, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत बताऊँगा। रविवार का व्रत बता दिया और सोमवार का व्रत बता दिया। अब मैं मंगलवार का व्रत बताता हूँ कह रहे हैं, जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह के 5 साल तक, विवाह के बाद 5 साल तक इस व्रत को हर जो है जीव ने करना चाहिए, हर मनुष्य ने करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के बाद पहले श्रावण में शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन इस व्रत को शुभारंभ करें, इस व्रत का। और मंदिर को कजली स्तंभों से सुशोभित करे। नाना तरह के फल और फूल रेशमी कपड़ों से उसको विभूषित करे, सजाए। उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करे, मंगला गौरी की। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करे। उस मंगला गौरी प्रतिमा का षोडश उपचारों से पूजन करना चाहिए कह रहे कि 16 दूर्वा दल यानी 16 दूब, 16 चिड़चिड़ा दल, 16 चावल, 16 चने की दाल से अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और 16 बत्तियों का एक दीपक भी होना चाहिए। और 16 दीप जलाकर, 16 दिए जलाकर, 16 बत्तियाँ जलाकर भक्ति द्वारा और जो है दही तथा चावल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। अब सनत कुमार पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, इस व्रत को पहले किसने किया, किसको इस व्रत करने का क्या फल हुआ? तो ईश्वर बता रहे हैं, भगवान शिव शंकर बता रहे हैं कि हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में सुकीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार था, धनुर्विद्या में विशारद था। पुत्र सुख को छोड़ करके उस राजा को सब आनंद था। केवल एक पुत्र नहीं था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। उसने जप ध्यान युक्त होकर के देवी की आराधना की और देवी की आराधना से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली कि हे सुव्रत वर मांग। श्रुतिकीर्त राजा ने कहा कि हे देवी, आप यदि राजी हैं तो शोभन पुत्र दो, मुझे जो है एक अच्छा सुपुत्र प्रदान करो। आपकी कृपा से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है मेरे राज्य में। राजा की ऐसी वाणी सुन करके देवी बोली कि हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए दुर्लभ है। तुम्हारा जो है विधान में पुत्र नहीं है, फिर भी कृपा करके मैं तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा, लेकिन 16 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। 16 साल तक, 16 साल के बाद वो जीवित नहीं रहेगा। देवी की वाणी सुनकर के राजा बहुत चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या, अपनी पत्नी से विचार किया और जो है इस प्रकार विचार करने के बाद विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दी, हे नृपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरा मंदिर जहाँ पर है वहाँ पर मेरे दरवाजे के पास आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के पके फल को लेकर के अपनी पत्नी को खाने को दे देना और उसके खाने से उसी समय रानी जो है निस्संदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न होकर देवी की आज्ञा अनुसार पत्नी को आम का फल दिया
उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उसके 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने जो है, राजा ने उस पुत्र का नाम चिरायु रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से राजा को चिंता सताने लगी कि अब 16 साल के बाद ये जो है जीवित नहीं रहेगा। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है, तपस्या से प्राप्त हुआ है, तो अपने सामने इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। इसलिए राजा ने पुत्र के मामा के साथ, यानी अपनी पत्नी के भाई के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध कर दिया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, यानी जो है राजा की पत्नी ने, रानी ने कहा अपने भाई से, तुम कार्पटिक वेश धारण करके इस लड़के को काशी ले जाओ, क्योंकि मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी कि हे विश्वेश, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, और इसलिए पुत्र को इसी समय तुम काशी ले जाओ, इसकी यत्न से रक्षा करना। इस प्रकार जो है वो मामा जो है, यानी रानी का भाई जो है, वो चिरायु को लेकर के काशी को रवाना हो गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुंचा। आनंद नगर जो है, वहाँ संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। आनंद नगर का उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली थी, और जो रूप लावण्य संपन्न थी, बहुत रूपवती थी। उस समय वह बालिका अपने सखियों के साथ गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेल रही थी। उसी समय चिरायु और उसका मामा दोनों वहाँ पहुँच गए। बालिकाओं को देखने की इच्छा से वो वहीं रुक गए। इतने में वो बालिकाएं आपस में वार्तालाप करने लगी। उसमें से जो मंगला गौरी नाम की कन्या थी, वह कहने लगी कि मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरेंगे, उसके साथ विवाह अगर हो गया तो थोड़ी आयु वाला भी है तो वो चिरायु हो जाएगा, वो लंबी आयु को प्राप्त करेगा। उसके बाद वो बालिकाएं जो है अपने अपने घर चली गईं। उसी रोज़ राजकन्या का विवाह का दिन था। बल्लिक देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था, जबकि उस बालिका मंगला गौरी बालिका का जो है विवाह का दिन था। उसका विवाह बल्लिक देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले यानी पुत्र को के साथ निश्चय किया गया था। वह सुकेतु कैसा था? मूर्ख था, कुरूप था, बहिरा था। इसलिए वरपक्ष वालों ने जो है सोचा मंडप में इस ऐसे वर को ले जाना बेकार होगा, यानी जो है इसलिए वरपक्ष वालों ने मंडप में अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया ताकि वहाँ विवाह हो जाए। उसके बाद जो है फिर अपना काम करेंगे। विवाह होने पर वहाँ सुकेतु चला जाएगा। ऐसे विचार करके चिरायु के समीप जग गए वो वरपक्ष वाले। चिरायु और उसके मामा से कहा कि यह बालक हमें दे दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य कोई धर्म नहीं है। यह वाणी सुन करके उसका मामा जो है राजी हो गया, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुन ली थी, मंगला गौरी की। लेकिन वरपक्षी जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं इसे दे रहा हूँ। उन्होंने चिरायु को, वरपक्ष वालों ने चिरायु को वहाँ ले जाकर के विवाह कार्य सिद्ध कर लिया। इसके आगे की कथा जो है भाग 2 में आपको श्रवण कराई जाएगी। हम श्रवण करेंगे, क्योंकि मोबाइल से ये वीडियो बनाई जाती है, इसलिए इसमें बहुत समय नहीं लगाना पड़ता है। इसलिए आगे की, इसके बाद जो क्या हुआ, इसके आगे की कथा भाग 2 में, 7वें अध्याय के भाग 2 में सुनिए। ओम नमः शिवाय।